जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और गीता उस यात्रा का नक्शा। पिछले अध्याय में यानी चौथे अध्याय में हमने ज्ञान की अग्नि के बारे में बात की थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अपने अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने कर्म को ज्ञान में भस्म करने की बात कही। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अर्जुन का मानवीय मन, जो बिल्कुल हमारे जैसा है, फिर से उलझ गया। एक तरफ कृष्ण कहते हैं कर्म करो और दूसरी तरफ कहते हैं कर्म को ज्ञान से काट डालो या संन्यास ले लो। अब कर्म करना है या छोड़ना है? इसी दुविधा को दूर करने के लिए शुरू होता है भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे हम कर्म संन्यास योग कहते हैं। मैं आपका नाम इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए सरल और आसान भाषा में समझते हैं कि भगवान आज हमें क्या समझाने वाले हैं। शंखनाद की ध्वनि, अर्जुन की दुविधा। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। व्याख्या। अर्जुन फिर से सवाल पूछते हैं। दोस्तों, अर्जुन का ये सवाल हम सभी का सवाल है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के संन्यास की यानी कर्म छोड़ने की प्रशंसा करते हैं और कभी आप कर्मयोग की निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे पक्के तौर पर एक निश्चित बात बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए या हम सब के लिए बेहतर क्या है। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो मैं इस युद्ध की मार काट में क्यों पड़ूं? मैं सब छोड़कर जंगल में जाकर ज्ञान क्यों न प्राप्त करूं? श्री भगवान उवाच। भगवान का उत्तर, संन्यास कर्मयोगश्चनि श्रेयस्करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। व्याख्या। भगवान कृष्ण, जो जगत गुरु हैं, मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन की नादानी पर नहीं हंसते, बल्कि एक दोस्त की तरह समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए फल की इच्छा न करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति। लेकिन दोस्तों, यहाँ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं इन दोनों में से कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग श्रेष्ठ है, आसान है और व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि कर्म को पूरी तरह छोड़ देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या आप बिना कुछ किए 1 मिनट भी रह सकते हैं? नहीं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी सांसें, सब कुछ तो कर्म कर ही रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर भागने से बेहतर है कि समाज में रहो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। ज्ञानी कौन है? ज्ञेय स नित्य सन्यासी। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हे महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। व्याख्या। कृष्ण सन्यासी की एक नई परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि सन्यासी वह नहीं है जो केवल भगवा कपड़े पहनता है या घर छोड़ देता है। असली सन्यासी वह है जो न तो किसी से द्वेष, ईगो, हेट्रेड करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा, डिजायर करता है। जिस इंसान के मन में न सुख का लालच है, न दुख का डर, वह घर में रहकर भी, ऑफिस में काम करते हुए भी, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए भी नित्य सन्यासी है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी राहत की बात है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी राग और द्वेष की आदतों को छोड़ना है। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको गुस्सा नहीं आ रहा, तो आप उस पल के लिए योगी हैं। सांख्य और योग एक हैं। सांख्य योगो पृथबला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यगुभयो विदते फलम। व्याख्या।
लोग अक्सर बहस करते हैं कि ज्ञान का रास्ता सांख्य बड़ा है या कर्म का रास्ता योग बड़ा है। कृष्ण कहते हैं ये बच्चों वाली बातें हैं, ज्ञानी ऐसा नहीं सोचते। चाहे आप ज्ञान के रास्ते से जाओ ये समझकर कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, या आप कर्म के रास्ते से जाओ सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके, दोनों का फल एक ही है, परम शांति। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर नजारा एक ही दिखता है। उसी तरह संन्यास और कर्मयोग दोनों अंत में एक ही जगह मिलाते हैं, लेकिन कृष्ण फिर याद दिलाते हैं कि बिना कर्मयोग के यानी बिना निस्वार्थ सेवा के संन्यास टिक नहीं पाता। अगर मन साफ नहीं है तो जंगल में भी आपको घर की याद सताएगी, लेकिन अगर मन साफ है तो घर के शोर में भी आपको जंगल जैसी शांति मिलेगी। कमल के पत्ते का उदाहरण पद्मपत्रमिवांसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांसा। व्याख्या, ये गीता के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर उदाहरणों में से एक है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देता है और आसक्ति अटैचमेंट को त्याग देता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से नहीं भीगता। दोस्तों, आपने तालाब में कमल का पत्ता देखा है, वह पानी के बीच रहता है, पानी पर ही तैरता है, लेकिन अगर आप उस पर पानी की एक बूंद डालें तो वह मोती की तरह फिसल जाती है, पत्ता गीला नहीं होता। कृष्ण कहते हैं हमें भी दुनिया में ऐसे ही रहना है। परिवार में रहिए, पैसा कमाए, नौकरी कीजिए, लेकिन ऐसे कि दुनिया का कीचड़, दुनिया का तनाव आपके मन को गीला न कर सके। आप दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया आप में न रहे। यही कर्मयोग का जादू है। शरीर 9 द्वारों वाला नगर, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारण। व्याख्या, अब कृष्ण एक बहुत ही वैज्ञानिक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यह शरीर 9 द्वारों वाला एक नगर, सिटी ऑफ 9 गेट्स है। 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार। जीवात्मा यानी हम इस शरीर रूपी मकान के मालिक हैं, लेकिन हम मकान नहीं हैं। जो ज्ञानी होता है वह इस शरीर में रहते हुए भी जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। शरीर की इंद्रियां अपने अपने विषयों में काम कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा केवल साक्षी विटनेस हूँ। जब आप ये भाव ले आते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति करवा रही है और ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, तो आपके सिर से जिम्मेदारी का भारी बोझ उतर जाता है। आप रिलैक्स हो जाते हैं। स्ट्रेस तब होता है जब हम सोचते हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँगा तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं तुम बस देखने वाले बनो, करने वाला तो कोई और है। समदर्शी की दृष्टि विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। व्याख्या, ये श्लोक भारतीय संस्कृति का और मानवता का आधार है। कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञानी पंडित वह है जो एक विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल कुत्ता खाने वाले या निम्न कर्म करने वाले में समान दृष्टि रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह हाथी को घर में बुलाकर खाना खिलाएगा और ब्राह्मण को घास डालेगा। व्यवहार अलग होगा, लेकिन दृष्टि एक होगी। वह जानता है कि इन सबके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वह एक ही भगवान का अंश है। बाहर के कपड़े, शरीर अलग अलग हैं,
लेकिन अंदर का पहनने वाला एक ही है। आज के समाज में जहां हम जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के आधार पर भेदभाव करते हैं, कृष्ण का ये संदेश आंखें खोलने वाला है। समदर्शी बनिए, भेदभाव को मन से निकालिए। बाहरी सुखों का सच ये है संस्पर्शजा भोगादु खयोने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। व्याख्या। अब भगवान हमें चेतावनी, वार्निंग दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो सुख हमें इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं, सेंशुअल प्लेजर्स, वे दिखने में तो सुख लगते हैं, लेकिन असल में वे दुख के ही स्रोत, सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन सुखों का एक आदि, शुरुआत है और एक अंत, एंड है। जो चीज शुरू हुई है वह खत्म जरूर होगी, और जब सुख खत्म होता है तो दुख शुरू होता है। जैसे आपने कोई बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाई, जब तक वह जीभ पर है सुख है, जैसे ही गले के नीचे उतरी सुख खत्म। फिर और खाने का मन करेगा, नहीं मिलेगी तो दुख होगा। ज्यादा खा लेंगे तो बीमारी का दुख होगा। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्ध, इन टेम्पररी सुखों में नहीं रमता। वह उस सुख को खोजता है जो कभी खत्म नहीं होता, वह है आत्मसुख, भीतर की शांति। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन का आनंद न लें, आनंद लें, लेकिन ये याद रखें कि यह खुशी टिकने वाली नहीं है, इसलिए इसमें डूबे नहीं। असली खुशी आपके मोबाइल की स्क्रीन में या शॉपिंग मॉल में नहीं, आपके मन की शांति में है। काम और क्रोध के वेग को सहना। शक्नोति है यह सोढुन प्राक्षरीर विमोशनात् काम क्रोधोद्भवम वेग सयुक्त स सुखी नर। व्याख्या। इस श्लोक को सफलता का मंत्र कहा जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले यानी मृत्यु से पहले इसी जीवन में काम, डिजायर और क्रोध, एंगर के वेग, इम्पल्स को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही इस दुनिया में सुखी है। ध्यान दीजिए, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि काम और क्रोध आएंगे ही नहीं, वे कह रहे हैं कि उनके वेग को सहना सीखो। गुस्सा बारूद की तरह उठता है, जो उस 5 सेकंड के उबाल को सह गया वह बच गया, जो बह गया वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। यह एक चैलेंज है हम सबके लिए। अगली बार जब गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना, उसे देखना और सोचना कि क्या ये गुस्सा मेरा मालिक है या मैं इसका मालिक हूँ। जो इन वेगों को कंट्रोल कर लेता है वही असली बाहुबली है, वही सुखी है। शांति का सूत्र, पीस फॉर्मूला। भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। व्याख्या। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण हमें शांति का सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं। अगर आप डिप्रेशन, चिंता या डर में जी रहे हैं तो ये श्लोक आपके लिए औषधि, मेडिसिन है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे, परमात्मा को इन 3 रूपों में जान लेता है उसे परम शांति मिलती है। वे 3 बातें क्या हैं? भोक्तार यज्ञतपसा, मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, इंजॉयर हूँ। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसका असली आनंद भगवान ले रहे हैं। आप अपने बॉस या परिवार के लिए नहीं, अंततः ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही समस्त लोकों का महान ईश्वर, मालिक हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये जमीन मेरी है, ये ब्रह्म है। मालिक ईश्वर है, हम सिर्फ केयरटेकर हैं। जब मालिक वह है तो चिंता उसे करने दीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी प्राणियों का निस्वार्थ हितैषी, बेस्ट फ्रेंड हूँ।
वह ऐसा दोस्त है जो आपसे बदले में कुछ नहीं मांगता। सोचिए दोस्तों, जिसका दोस्त त्रिलोक का मालिक हो, उसे किस बात का डर। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं और वही इस दुनिया के मालिक हैं, तो मन एकदम शांत हो जाता है। सारी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय का सार यही है कि भागो मत, जागो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना संन्यास नहीं है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने मन को भगवान से जोड़े रखना ही असली योग है। कमल के पत्ते की तरह बनिए, पानी में रहिए, पर भीगिए मत। गुस्से और इच्छाओं की लहरों को अपनी नाव डुबोने मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात, याद रखिए कि आपका एक दोस्त है जो हमेशा आपके साथ है, आपके दिल में बैठा है, श्री कृष्ण। जब आप इस फीलिंग के साथ अपना काम करेंगे, तो आपका काम ही पूजा बन जाएगा। आपको अलग से दिया जलाने की जरूरत शायद न पड़े, क्योंकि आपका जीवन ही आरती बन जाएगा। अगले अध्याय में, यानी 6ठे अध्याय में, कृष्ण हमें बताएंगे कि इस मन को काबू में कैसे करें, ध्यान, मेडिटेशन कैसे करें। वह अध्याय बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। तब तक के लिए अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका नाम। आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। संगीत धीरे धीरे तेज होता है और समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।